वाले का प्रचार करते जो बाहरी ताकतें हैं जो कि बाहर से फंडेड हैं, हैं कि हिमाचल के जो युवा मानसिकता रहती है उनकी। हिमाचल के युवाओं को या किसी भी जगह के स्थानीय लोगों को ये करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। कि धर्म के रंग में किस तरह से खासकर जो सिख कम्युनिटी है उनका बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। प्रशासन की भी चूक है। सारा काम प्रशासन का है, पुलिस का है। हिमाचल और पंजाब की सियासती जंग फैल रही मनमुटाव के चलते आज इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो न केवल राजनेता हैं, एक सोशल वर्कर हैं और साथ ही भाजपा चंडीगढ़ से प्रकोष्ठ संयोजक भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवेंद्र मल्होत्रा की। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वेलकम धन्यवाद। सर, जो हिमाचल और में एक सियासत जंग छिड़ी हुई है कि पंजाब के कुछ खालिस्तानियों ने वहाँ पर जाकर कुछ अपना जो भिंडरावाला की तस्वीरें वगैरह लगाई है, वो सब क्या है, किस तरह से शुरुआत हुई है इस? हाँ, ये काफ़ी दुखद है। पिछले और ये अभी की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है। अभी कुछ जो अलगाववादी ताकतें हैं वो शायद एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो हिमाचल में जाकर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। शायद इसी के चलते उन्होंने ये सब किया और वहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने शायद कुछ रिएक्ट किया इसका और उनके कोई झंडे वंडे उतारे हैं। तो ये इशू कुछ अभी पिछले दिनों में देखने को आया है। सर, इसकी शुरुआत किस तरह से हो रही है? आपको क्या लगता है कि जो खालिस्तानी है वो इस तरह से इनका हिमाचल में जाके प्रवेश करना और वहाँ पर जाके जो आतंक मचाना, इन सब के पीछे क्या वजह है? देखिए, ये जैसे कि जो बाहरी ताकतें हैं जो कि बाहर से फंडेड हैं अच्छी तरह से, उन्होंने कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोगों को पकड़ रखा है। पंजाबी और ख़ासकर जो सिख कम्युनिटी है उनका बहुत ही गौरवमयी इतिहास रहा है। भारत के प्रति जो पंजाब के जो सैनिक हैं उन्होंने अपनी जानें दी हैं। बहुत ही गौरवमय इतिहास रहा है हरियाणा, पंजाब और हिमाचल का भी। हिमाचल में भी जो हैं घर घर से फ़ौजी निकलता है जैसे बोलते हैं। तो ये जो आपसी इनका जो भाईचारा है, इन स्टेटों का आपसी में जो लिंक है, इसको तोड़ने की एक कोशिश है, एक साजिश है जो बाहरी ताकतें कर रही हैं। कुछ मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने पकड़ रखा है जो उनको फंड करते हैं, पैसा देते हैं और उनकी वजह से वो ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सर, जब पंजाब के कुछ लोग हिमाचल में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ जाके आतंक मचाते हैं या भिंडरावाले का प्रचार करते हैं तस्वीरें लगाकर, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल के जो युवा सामने निकल कर आए हैं, बढ़कर आए हैं, किस तरह से मानसिकता रहती है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो ये हिमाचल के युवाओं को या किसी भी जगह के स्थानीय लोगों को ये करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये सारा काम प्रशासन का है, पुलिस का है। सो पुलिस को ये देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कोई फ्लैग लगाए जा रहे हैं या कोई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ लगाई जा रही हैं तो उनको पुलिस को ही ये रोकथाम करनी चाहिए। बाकी जो आप पूछ रही हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे ये काफ़ी एक फ़ौजी एरिया है एक तरह से। तो हिमाचल के लोगों की देश के प्रति बहुत ही मजबूत भावनाएं हैं क्योंकि वहाँ पे हर घर से एक फ़ौजी निकलता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये मानसिकता की एक पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि कैसी है कि जैसे अगर मान लीजिए कारगिल युद्ध की तरफ आपको लेके चलूँ, कारगिल युद्ध में लगभग 10% जो शहादत हुई हैं, जो बलिदान दिए गए हैं, वो हिमाचल से संबंध रखने वाले फ़ौजियों ने दिए हैं। जबकि हिमाचल की जो पॉपुलेशन है पूरे हिंदुस्तान का वो आधा % है, केवल आधा % है। हम 70-75 लाख के करीब लोग हैं और 140 करोड़ की पूरी जनसंख्या पूरे भारतवर्ष की है। तो जो आधा % लोग जब 10% शहादत देते हैं तो आप वो मानसिकता समझिए कि वो देश के प्रति कितने जुझारू हैं, कितना प्यार करते हैं देश से। उसी कारगिल युद्ध में 4 हमारे शहीदों को पूरे भारतवर्ष में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी जो अद्भुत जो उन्होंने वीरता दिखाई, तो 4 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं पूरे भारत में। उन 4 में से 2 हिमाचल के थे, राइट। कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार, अभी जो सूबेदार हैं उस वक्त लांस नायक थे संजय कुमार जी। तो इन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई है। तो आप सोचिए 50% जो एक सबसे महान जो वीरता का पुरस्कार दिया जाता है परमवीर चक्र, वो 50% जो है हिमाचल को मिला उस युद्ध में। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि हिमाचली जो हैं वो पूरी देश के प्रति बहुत ही समर्पण की भावना रखते हैं, देश के प्रति जी जान से वो लड़ते हैं और वो जो भावना है उसी भावना के चलते ये रिएक्शन कई बार आ जाता है। अभी देखिए, पहला परमवीर चक्र भी हिमाचली को मिला है। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे पहला जो चक्रवीर मिला वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला है। तो ये सब भावनाएं जो हैं ये अंदर कूट कूट कर भरी गई हैं हिमाचलियों के अंदर कि उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना है। तो कई बार इस तरह से जब वो अलगाववादी लोगों को देखते हैं या अलगाववादी जो इस तरह के जो सिंबल्स हैं, जैसे आप फ्लैग कह लीजिए या किसी की आप फ़ोटो कह लीजिए, तो वो रिएक्शन जो है मेरे हिसाब से वो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, आनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से पुलिस को ये काम करना चाहिए।
लोग जो हैं वो लोगों को जो किसे जैसे कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इतना है। और दोनों ही स्टेट के लोगों को में आपस में बड़ा प्यार है। वैसी ही बहादुरी जो है वो पंजाब के लोगों ने हमेशा देश के लिए दिखाई है। सिखों ने बहुत बलिदान दिए हैं। तो ये सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश है जो कुछ मुट्ठी भर अलगाववादी जो ताकतें हैं, जो कि बाहरी जो बैठे हैं लोग जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनको पैसा देकर खरीद कर उनके हाथों ये काम करवाते हैं। ये भटके हुए नौजवान हैं और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से हमें दोनों राज्यों को, पंजाब और हिमाचल के राज्यों में जो भी जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जितने भी, उन सभी को इन चीज़ों का खंडन करना चाहिए और अपने युवाओं को हमें एक दिशा देनी चाहिए कि देश के प्रति सोचो, देश के जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ मत जुड़ो। सर, ये जिस तरह से अभी अब तक का जो देखा जा रहा है, अगर हम इसे धर्म की बात करें तो ये अब एक पंजाब और हिमाचल की अगर हम बात करते हैं दोनों स्टेट की, ये आज आपस में इतनी दुश्मनी लिए जा रही है, दुश्मन बन रहे हैं। तो अगर इसको धर्म आस्था के साथ आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि धर्म के रंग में किस तरह से है ये? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब कोई व्यक्ति इसको धर्म की जो है मोड़ दे देता है। धर्म का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सिख धर्म एक बहुत ही महान धर्म है और सिखों के गुरुओं ने बहुत बलिदान दिए हैं, सनातन की रक्षा के लिए दिए हैं, धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं। उनको सभी सनातनी हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, सभी जितने भी लोग हैं, सभी जो हैं गुरुओं का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कोई भी करता है। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है बलिदान दिया है, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी कुर्बानियों का कोई सानी नहीं है। तो उसके लिए उस सभी हमेशा उनका कर्ज रहेगा आने वाली जितने भी जनरेशन है सभी के ऊपर। तो सिख धर्म से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल अलगाववादी ताकतें हैं जिनका कि एजेंडा अलग रहता है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सर, हाल ही में देखा जा रहा है कि कभी हम अमृतसर की बात करें, पंजाब के कई राज्यों में ये जो हमारी हिमाचल की रोडवेज बसें हैं उन पर तोड़फोड़ की जा रही है, उस पर खालिस्तान लिखा जा रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? वही जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो है सरकारों का मसला है। ये पुलिस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब ये जो एक आम नागरिक जो बस में जा रहा है, अगर उस बस पे कोई अटैक कर दे, उसके शीशे तोड़ दे, तो बहुत सारी दहशत लोगों में फैलती है और यही उनका काम है। उनका काम है दहशत फैलाना। तो पुलिस को बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है। दोनों ही राज्यों को, पंजाब की भी और हिमाचल की भी, प्रशासन और पुलिस दोनों को इन लोगों से निपटने की ज़रूरत है। ये मुट्ठी भर लोग हैं, बड़ी आसानी से इनसे निपटा जा सकता है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। इसमें कुछ भी ना तो धर्म का है, ना दो राज्यों के बीच की कोई समस्या है, ना ही दो राज्यों के अलग अलग लोगों की समस्या है। अब आप देखिए ना, हिमाचल के लगभग 20,000 से ज़्यादा युवा पंजाब के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने आते हैं। इस वक्त अगर आप आज भी देखेंगे तो अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में हिमाचल के 20,000 से अधिक युवा जो हैं यहाँ पढ़ रहे हैं। हज़ारों लोग हिमाचल से यहाँ नौकरियाँ करने आते हैं पंजाब में। तो वो क्यों चाहेंगे कि दो राज्यों के बीच में कोई तनाव पैदा हो? वैसे ही जैसे हिमाचल के लोग जो हैं पंजाब के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, किसी भी, चाहे एजुकेशन है, चाहे जॉब है, उसी तरह से पंजाबी बहुत हैं जो कि हिमाचल के ऊपर निर्भर करते हैं अपने व्यवसाय के लिए। अगर आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, यहाँ पे बद्दी बरोटी वाला बेल्ट है, काला अम्ब है, उन्ना की बेल्ट है, नालागढ़ है। यहाँ पे लगभग 60% से अधिक जो उद्योग हैं वो पंजाबियों के हैं। पंजाब के लोगों ने वहाँ उद्योग लगाए हुए हैं। जब भी उन बेनिफिट मिला था तो वहाँ पे उन्होंने उद्योग लगाए हुए हैं। और वैसे ही अगर आप देखें तो टूरिज़्म में बहुत सारे लोगों ने, पंजाबी लोगों ने, जो होटल्स हैं वो लीज़ पे ले रखे हैं, वो चलाते हैं उनको। ट्रांसपोर्टेशन में पंजाबियों का बड़ा रोल है। तो जिस तरह से पंजाब हिमाचली पंजाब के ऊपर डिपेंड करते हैं, पंजाबी भी हिमाचल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपस में एक भाईचारे की तरह अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में जो सिख कम्युनिटी है बड़ी कम है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। किसी भी सिख ने कोई भी ऐसा नहीं कहा होगा, कभी भी आपने देखा होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि सब भाइयों की तरह रहते हैं यहाँ पे। एक अगर आप देखेंगे हज़ारों की संख्या में एक परिवार भी सिख का होगा तो वो भी उतने ही प्यार से परिवार की तरह रहता है जैसे कि बाकी सब लोग रहते हैं। सर, अभी आपने एक बात कही बहुत ही अच्छी कि जो पंजाबी हैं या हिमाचली हैं, इनके आपसी भाईचारे की, लेकिन जिस तरह से खालिस्तानियों का प्रचार करना हिमाचल में जाके, या हम किसी भी स्टेट की बात करें पंजाबियों का इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा कि ये आपसी भाईचारे को हम फिर से बना के रखें और आगे देश की उन्नति के लिए सोचें? देखिए, मेरा तो सभी से यही अनुरोध है, हिमाचलियों से भी, एक हिमाचल प्रकोष्ठ का संयोजक होने के नाते बीजेपी चंडीगढ़ का, मैं सभी हिमाचली भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की ताकतों के बहकावे में ना आएँ। उनका एजेंडा ही ये है, वो आपको भड़काना चाहते हैं।
और उसके ज़रिए वो दो राज्यों के लोगों में एक दरार पैदा करना चाहते हैं, जो कि होने वाला नहीं है। उनके ये मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। लेकिन मैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं दोनों राज्यों के, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटीज़ में ऐसे मैसेजेस दें, संदेश दें कि ये सब जो हो रहा है ये गलत लोग कर रहे हैं और हमें इससे उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। भड़काऊ भाषणों से बचना चाहिए और एक दूसरे का जो मान सम्मान है, जो आदर है, जो प्यार है, जो जैसा हमारा चलता आ रहा है, उसको हमें बनाए रखना चाहिए। हमारे गुरुओं ने, सिख गुरुओं ने, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने, अगर आप देखें तो पाउंटा साहब में बहुत लंबा प्रवास किया है। गुरु नानक जी ने हिमाचल में काफ़ी वो किया है। वहाँ पे गुरुद्वारे हैं जो कि श्रद्धा का प्रतीक हैं। लोग हिंदू भी वहाँ बहुत ज़्यादा माथा टेकते हैं, चाहे पाउंटा साहब का हो, मणिकरण के हों, कहीं पे भी हो। हिमाचल में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारे हिंदू वहाँ माथा टेकने जाते हैं, तो सभी की श्रद्धा रहती है। उसी तरह से बहुत सारे पंजाबी आते हैं हिमाचल में, जितने भी देवियों के संस्थान हैं वहाँ पे आके माथा टेकते हैं, लंगर लगाते हैं। तो ये मिला जुला हमारा एक परिवार की तरह रहने का एक सिस्टम है, इसको बनाए रखना चाहिए। सर, एक साथ ही आपने एक बात कही थी कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है, जिसकी वजह से वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और इस तरह से जाकर वहाँ पर आतंकशाही मचा रहे हैं। तो आपकी प्रशासन से क्या मांग है, और अगर वो आने वाले दिनों में इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं रोकते तो क्या आपका अगला कदम होगा कुछ इस तरह से? आप किस तरह से हेल्प करेंगे इन सबसे बचने के लिए? देखिए, प्रशासन और पुलिस का तो ये मसला है ही है। अगर पुलिस अपने जो बॉर्डर्स हैं उन पे ये नहीं देख पा रही है कि किस तरह के लोग वहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये उनकी असफलता है, उनकी फेल्योर है। और मैं ये भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, सुक्खू साहब, और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दोनों आपस में बैठें, बातचीत करें, क्योंकि इस मुद्दे को हल्के में ना लें। ये मुद्दा केवल इतना करीब मुद्दा नहीं है जो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि कुल्लू में ये झंडा उतारा गया और ये सब हुआ, और यहाँ पंजाब में जो बसों के साथ हुआ, ये इतना कर मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आप एक अंडर करंट की तरह समझिए इसको। एक अंडर करंट है जो धरातल के नीचे जो चल रहा है वो कुछ और है। बाहरी ताकतें पूरा जोर लगा रही हैं कि जो 1980s में पंजाब के साथ हुआ उसको दोहराया जाए। तो मेरे हिसाब से पुलिस और प्रशासन को अपने आँख, कान, नाक बहुत ही तेज़ रखने की ज़रूरत है। अपनी जो इंटेलिजेंस है उनको पुख्ता करने की ज़रूरत है, और ऐसी ताकतों को इससे पहले कि वो सर उठाएं उनको कुचल देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देश विरोधी ताकतें हैं जो बाहर से फंडेड हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवेंद्र मल्होत्रा, जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब और हिमाचलियों के बीच जो एक मतभेद चल रहा है, तानाशाही चल रही है, प्रचार चल रहा है भिंडरवालों को लेके, उसके अगेंस्ट इन्होंने आज आवाज़ उठाई और पुलिस प्रशासन से भी मांग की कि बॉर्डर्स पर ध्यान रखा जाए, इस तरह के आतंकशाही ना मचाई जाए, और उसके लिए इनका अगला कदम क्या रहेगा इन्होंने अभी बातचीत की और उसके दौरान बताया। तो देखते रहिए NT24 न्यूज़। मैं राखी। धन्यवाद।